नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम की ऐसी तस्वीर जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आज इतने लोगों को हमारे पास कॉल आए हैं कि लोग अपने ऑफिसेज में नहीं जा पाए, इतनी ज्यादा परेशानी आ रही है लोगों को। और ये जो आप नजारा देख रहे हैं ये धनवापुर रोड का है और देखिए स्थिति क्या है यहाँ पर अभी कि बारिश खत्म हुए भी तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, बट उसके बावजूद भी पानी कितना भरा हुआ है यहाँ पर। और अगर मैं रिक्वेस्ट करूं कैमरामैन से, प्लीज एक बार दिखाइए कि कितनी मुशक्कत के बाद जो है लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। और स्थिति जो है बिल्कुल आपके सामने है, कितनी बार है जो लोग यहाँ से परेशान होते हैं। ये पूरा रोड ही इसी प्रकार से रहता है और अगर कोई बड़ी गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो लोगों को जो है उनके दुकानों तक जो है वो पानी चला जाता है। ये स्थिति है और हम सीधा सीधा यहाँ पर बोलना चाहेंगे डीसी साहब को, निरोगी काया तभी होगी जब यहाँ पर जो है साफ सुथरा माहौल देंगे आप। बोलना बहुत आसान है बट करना बहुत मुश्किल है। योगा दिवस की सबको बधाई दी जाती है, आप वहां पर जाकर योग दिवस मना रहे हैं, यहाँ पर आकर जो है धरातल पर कौन देखेगा कि लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। तो आइए जो है हम एक बार डिस्कशन अपनी जो है शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे साथ जनसेवक क्रांति पार्टी और साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। डावर साहब, क्या लग रहा है? कोई शब्द तो हमारे पास नहीं है, आज आप बताएं। सबसे पहले तो मुस्कुराइए, आप गुरुग्राम में है। ये कोई नजारा बीच का नहीं है। हम कोई गोवा में या कोई हरिद्वार में नहीं खड़े, ये हम गुड़गांव में खड़े हैं। और जहाँ पर आप हालात देखो तो आज योगा दिवस है, आज सभी लोग योगा में व्यस्त है। आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के योगा करें, आइए यहाँ पे योगा कीजिए ना। देखिए हालात, हमारा शहर आज डूब चुका है और ये पहली बार नहीं हुआ। आज 9 साल हो गए इस सरकार को, 9 साल के अंदर आज क्या संज्ञान लिया। आप इस चीज को देखिए, कितना बुरा हाल है। आप मतलब इस रोड से जाना और आना, मैं कह रहा हूँ पैदल ही मुश्किल है तो गाड़ी से क्या देंगे। खाली यही का हाल नहीं है, पूरे गुड़गांव में चारों तरफ आप नजर दौड़ाओ तो आज बुरा हाल है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सरकार बुरे तरीके से फ्लॉप है और तो और इनका सारा सिस्टम भी आज कोलैप्स हो चुका है। आप वहां तक देखिए और जहां तक नजर जाती है ऐसा लगता है कि हम किसी समुन्द्र में खड़े हैं। तो ये गुड़गांव है। आप नाम बदलो, कुछ भी बदलो, सूरत तभी बदलेगी जब आपकी नीयत बदलेगी। तो ये बुरा हाल है इस सरकार का। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई बस, अब बहुत हो चुका। अब हम हाथ जोड़ते हैं, ये भाई इनके बस की नहीं है, देख लिया इनको, बहुत देख लिया। अब हमारी अति हो चुकी है, अब आने वाले समय में और बरसाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें होगा क्या, अब ये कैसे हमारा काम चलेगा। कोई नौकरी पे नहीं जा पा रहा, कहीं किसी ने जरूरी काम जाना, कहीं नहीं जा पा रहा, किसी ने कोर्ट जाना, किसी की तारीख है, कहीं कुछ नहीं है। योगा दिवस में मैं मस्त है, सब योगा दिवस मनाओ, आके यहाँ पे योगा दिवस मनाओ यहाँ पे आके। तो यहाँ पर जो है आप सभी जो दर्शक अभी देख रहे हैं और मेरा अनुरोध है कि कृपया करके आप भी अपनी लोकेशन भी बताएं कि कहाँ कहाँ पर जो है जल भरा हुआ है, क्या स्थिति है आपके एरिया की, मुझे कमेंट जरूर करें यहाँ पर। और जो स्थिति आप अभी देख रहे हैं वो धनवापुर रोड की है और हालात देखिए यहाँ पर। आइए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष JSKP अंकित अलग जी से बात करते हैं। अंकित जी, कैसा लग रहा है स्विमिंग पूल में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है? देखिए, ये तो हमारे हरियाणा सरकार की गुरुग्राम को जिससे वो सबसे ज्यादा पैसा लेता है उसको एक देन है। जैसे भी डावर साहब बता रहे थे कि निशुल्क हमारे को समुद्र मिल गया है यहाँ पे, और निशुल्क हमें हमारी भैंसों के लिए जोहड़ी मिल गया ताकि वो लोग यहाँ नहा सकें। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वायरल सर जिस प्रकार ये समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, ये कोई नई समस्या नहीं है। ये प्रशासन को, सरकार को याद कराने का एक तरीका है कि बार बार यही समस्या हमारे गुरुग्राम में आती है। ये कोई आपदा नहीं है, कोई डिजास्टर नहीं है कि नया आ गया है। पिछले साल भी हर साल बारिश होती है और हमको मालूम है, और विपक्ष समय समय पे आवाज भी उठाता रहता है कि आप गुरुग्राम का नक्शा बदलिए, गुरुग्राम में पानी भरता है। सरकार को मालूम है, लेकिन होता क्या है, कुछ भी नहीं होता है। तो सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपने प्रचार में लगी है, सरकार लोगों की नहीं सुन रही है। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। और मैं ये कहूंगा कि गुरुग्राम आज एक केस स्टडी बन चुका है। आज आर्किटेक्चर कॉलेज के अंदर गुरुग्राम, हाउ नॉट टू बिल्ड गुरुग्राम, कैसा गुरुग्राम नहीं बनना चाहिए, वैसा लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और ये जो इसकी रूट कोज में अगर आप जाएं, इसका रूट कोज ये है कि जब ये गुरुग्राम बना था तब ये थोड़ा चलते चलते भी बात करते हैं। जो जितने बड़े बड़े बिल्डर थे और राजनेताओं की साठ घाट से गुरुग्राम बना था। और जो ये DTP बोलते हैं,
प्लानिंग करते हैं, इनकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं हुई है। इन्होंने जो प्लानिंग की थी उसके हिसाब से गुरुग्राम का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अगर आप देखें ओल्ड गुरुग्राम और न्यू गुरुग्राम और ओल्ड गुरुग्राम में 150 मीटर का डिफरेंस है। नए गुरुग्राम से सारा पानी यहाँ पे आता है और ड्रेनेज सिस्टम पूरा इनका खराब है। इसका रीजन एक मैं आपको बताना चाहूंगा मनप्रीत जी, क्योंकि हमारा जो गुरुग्राम का जो मास्टर सीवरेज लाइन है वो पूरे साल में ब्लॉक रहती है। ये अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, उसकी मेंटेनेंस नहीं करते हैं। गुरुग्राम की सीवरेज लाइन को, गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम को इनको समय समय पे साफ करना चाहिए, मेंटेनेंस करना चाहिए। अगर ये करते तो ये नजारा नहीं होता। ये बड़ा दुर्भाग्य है। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। आज हमें शर्म आती है कि हम गुरुग्राम में रहते हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि आप तो इंडिया का सिंगापुर है गुरुग्राम, लेकिन ये नजारा देखिए आपके सामने है और कितना नुकसान होता है, रेवेन्यू का नुकसान होता है। पानी भरने से लोग अपने कामों पे नहीं जा पाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। आप लोगों के एरिया का मैटर है। आप लोग देखिए कि यहाँ से पूरा स्क्वायर, मैं पूरा स्क्वायर की बात करूँ, पूरा का पूरा भरा हुआ है और इसका मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा गुरुग्राम प्रशासन को, GMDA को, हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री को। और आज ये योग दिवस मना रहे हैं। कहते हैं स्वच्छता और स्वस्थ रहना ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। आप सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, कागजों की सरकार है, कागजों पे नीतियां बनाते हैं। आपकी नीतियां पूरी तरह फेल हो चुकी है। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, ये फेल्ड सिटी है। मैं इसको आज यही फेल्ड सिटी का तबका देना चाहता हूँ। अगर किसी भी अधिकारी को शर्म आ रही है या किसी भी नेता को शर्म आ रही है, जो यही के हैं विधायक को शर्म आ रही है, तो एक बार आकर यहाँ पर देखिए स्थिति क्या है। क्या आप लोगों के घर के बाहर अगर इतना ही पानी भरा हो, रोजाना आपको ऑफिस जाना हो और इसी गंदगी से आपको निकलना पड़े, क्या आपको बुरा नहीं लगता है? क्या DC साहब की अगर बात की जाए, बार बार बोला जाता है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। धरातल की सच्चाई क्या है वो यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है। विक्रांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, इससे रेवेन्यू का कितना लॉस होता है? कितने लोग जो है इससे परेशान है? कितने लोग हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं निकले आज? मनप्रीत जी, अच्छा लग रहा है। और मैं तो यूं कहूँ, जून की गर्मियों की छुट्टियां थी जी, सब कह रहे थे घूमने जाना है, तो कोई बात नहीं, बारिश आ गई, अच्छी बात है गुड़गांव में। आज हम घूम रहे हैं, मजा आ रहा है। और जिसको अपने ऑफिस बैठ के मजा नहीं आ रहा, तो वो भी हमारे साथ यहाँ आ जाए। क्योंकि देखिए, रेवेन्यू लॉस और शब्द खाली लॉस तो बहुत बड़ा है। मैं तो कह रहा हूँ मजा आ रहा है, इसी को सही। जैसे अभी डावर साहब ने बताया, मजा लीजिए आप गुरुग्राम में। जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने अभी बताया कि DTP टाउन प्लानिंग, वो किस काम का टाउन प्लानिंग जो प्लानिंग ही ना करना जानता हो। ये समस्या आज की तो है नहीं, बारिश गुरुग्राम में पहली बार तो आई नहीं है, या फिर आगे तो आएगी नहीं। आप करते क्या है, इस रोड पे खास करके बात करें, 5-5, 6-6 सक्शन मशीन खड़ी रहती हैं। आप आगे देखेंगे अभी भी 5-6 मेरे ख्याल से खड़ी हैं। ये किस लिए खड़ी रहती हैं? क्या यहाँ पे ये इनका पार्किंग जोन है, या फिर जो पार्किंग जोन है वहीं पे ही पानी भरवा लो? तो इनका कोई ऐसी इस तरीके की प्लानिंग नहीं है कि ये काम कर सके। मैं तो यूं कहूंगा कि आर्टिकल 21 कहता है राइट टू डिग्निटी। हम डिग्निटी लाइफ से जिए, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमें इतना अधिकार होना चाहिए। ये कौन सी डिग्निटी है? या फिर मेरी वाली बात ही ले लीजिए, मजा आ रहा है, जून की छुट्टियां पानी में निपटा रहे हैं। जी, क्या कहेंगे सर? पहले खुशी होती थी, बारिश आती थी, लोग सोचते थे कि नाव बनाएंगे, नहाएंगे, मौज करेंगे, और आज बारिश आती है तो इतना खौफ हो जाता है कि भाई अब क्या होगा। देखिए, अभी मेरे ख्याल 2-1 दिन पहले विकास तीर्थ यात्रा निकली है भाजपा की। मैं कहता हूँ ना, आ जाओ ना, देखो विकास अपना, कौन मना कर रहा है भाई? कोई हम विपक्ष है तो हम आप पे आरोप नहीं लगा रहे, हम सच्चाई दिखा रहे। आज कोई कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, आज बात यह कि आप विकास तीर्थ यात्रा निकाल रहे। एक बार मैं राव साहब से भी गुजारिश करता हूँ, मैं राव साहब से हाथ जोड़ के विनम्र गुजारिश करता हूँ, यहाँ के विधायक से भी गुजारिश करता हूँ, एक बार, सिर्फ एक बार अपना विकास देखिए जो सड़कों पे बह रहा है। आज ये भाजपा का विकास पूरा सड़कों पर बह रहा है पूरे तरीके से। अगर किसी ने विनाश किया है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने। आपके सामने मैं बार बार विनाश का नाम इसलिए लेता हूँ, आज अपनी आंखों से आप यहाँ का विनाश देखिए, कैसे गाड़ियां चल रही है और कैसे आप लोग यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये गुड़गांव सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे चल रहा है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने के बाद भी अगर आज ये हालात है तो लानत है ऐसी सरकार पे, बिल्कुल लानत है ऐसे प्रशासन पे और ऐसे नेताओं पे। दुनिया भर के आपने पन्ना प्रमुख, फलाना प्रमुख सब बना दिए, भेजो ना सड़कों पे, निकलवा पानी को आप। तो कहीं ना कहीं आप देखिए सरकार पूरे तरीके से फेल है और पानी को निकालने में तो खासकर फेल है। यहाँ पर खड़ा होना भी आपके सामने कितना मुश्किल है। ऐसे लहरें आ रही जैसे हम गोवा के बीच में, समुद्र के बीच में खड़े। ये हालात आज गुड़गांव के हैं, इससे ज्यादा और क्या शर्मनाक तस्वीर यहाँ की होगी।
स्वाति जी, आपसे जानने का प्रयास करेंगे, लोग गोवा जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, जून में जो है यहीं पर पूरा समुद्र बना हुआ है और जहां पर हम खड़े हैं एक गाड़ी निकलती है और इस तरीके से बौछार आ रही है कि सही में ऐसा फील आ रहा है कि पूरा शिमला की वादियों में ही है। नहीं जी, इसका डायलॉग तो आपके लिए ये होना चाहिए कि छोटी गंगा कह के नाले में कुदा दिए जी। तो सच्ची बात तो यही है जी, हम जहाँ खड़े हैं तो मुझे ऐसा ही फीलिंग आ रही है जैसे पता नहीं नाले का पानी और किसमें हम ऐसी स्मेल में खड़े हैं। इस तरफ सेक्टर 4 है, इस तरफ लक्ष्मण विहार है। अगर हम बात करें तो हमारे पार्षद जी जी अगर उन्होंने कुछ सोचा होता, कुछ करा होता जी तो ये हाल नहीं होता कि हमें आज लग रहा है बाढ़ की स्थिति है। तो आप बाढ़ ग्रसित गुरुग्राम क्यों नहीं घोषित करते? आप गुरुग्राम को बाढ़ ग्रसित घोषित कर दीजिए, आपदा की सारी स्थिति से हेलीकॉप्टर वगैरह भेजिए, जी अपनी आर्मी भेजिए, क्योंकि हालात तो ऐसे ही दिख रहे हैं आपको। फिर लोग कहते हैं कि आप पानी में खड़े होके राजनीति करते हैं, आप पानी में खड़े होके क्या आप पानी निकलवा सकते हैं? अरे भाई, जिनका काम है उनको साजे, पहले वो तो करें। हम तो सिर्फ उन्हें बता रहे हैं कि आप लोग ये काम क्यों नहीं करते हैं। जी क्या आप पार्षद होते? जैसे अभी आपने सेक्टर 7 का भी देखा था, हम घर से निकले तो खड्डे, घर से निकले तो पानी, घर से निकले उसके बाद आगे पहुंचे तो पूरा गुरुग्राम डूब चुका है। जैसे अभी आप सुन रहे थे, हमारे अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि पूरा गुरुग्राम स्थगित हो गया। तो हम एक स्थगित अगर उसमें रह रहे हैं तो फिर आप आपदा घोषित कर ही दीजिए अब गुरुग्राम को, कि हर चीज में आपदा तो है ही, क्योंकि सरकार तो किसी की रही नहीं है, कौन सुनेगा? आप क्या कहेंगे? आपके यहीं पर आसपास ही रहते हैं या किस तरीके से? मैं यहीं पर रहती हूँ। तो इस स्थिति को देखकर क्या कहेंगे? क्या रोजाना यही चीजें फेस करते हैं आप? बहुत परेशान है, घर में पानी बढ़ता है, बार बार में निकालते रहो, यही काम रह गया है क्या? और अगर गृहिणियों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा उन्हीं को परेशानी होती है, क्योंकि ऐसे अगर गंदगी से बाहर आएंगे तो सीधा सीधा घर में बीमारी। यस मैम। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगे कि पब्लिक तक ये सारी खबर पहुंचा रहे और देख के गुड़गांव का क्या हाल हो रहा है। सुबह सुबह जॉब पे जाना था, नहीं जा पाई जी। ऐसे कब तक छुट्टियां करते रहेंगे जी? यहाँ मैं अनुरोध आप लोगों से भी करना चाहूंगी, क्योंकि जो आप घर पर बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस बारिश से आहत नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, इसको शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपके साथ आज क्या हुआ है। सिर्फ इस बारिश के कारण, जो बारिश पहले खुशियां देती थी, आज कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो है फेस के ऊपर मायूसी आ जाती है। अंकित जी, क्या कहेंगे? अभी रेवेन्यू लॉस है, लोगों को परेशानी है, दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि समझ नहीं आती। पार्षद सुनने को तैयार नहीं है, विधायक सुनने को तैयार नहीं है, मेयर की तो बात ही क्या है। देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि आने वाला सावन, अगले 1-1.5 महीने में सावन आने वाला है, तो मुझे लगता है सरकार को अघोषित इमरजेंसी कर देनी चाहिए कि क्योंकि जब पानी भरेगा तो लोग कहाँ जाएंगे, यही हाल होगा और फिर हम फिर से रोड पे आएंगे, फिर से हम प्रॉब्लम बताएंगे, लेकिन उसका स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। बात हुई थी विकास तीर्थ यात्रा की। यहाँ के जो सांसद है गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के, माननीय इंद्रजीत जी जो है, उन्होंने विकास तीर्थ यात्रा निकाली। क्या वो सिटीज के कॉलोनियों में घूमे? उन्होंने देखा कि जो उन्होंने वादे किए थे, जो उनकी सरकार ने वादे किए थे, वो क्या पूरे हुए या सिर्फ वो घोषणा की घोषणा रहेगी? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने तो विकास तीर्थ यात्रा निकाली थी, जन सेवक क्रांति पार्टी उनकी विकास की शव यात्रा निकालेंगे पूरे गुरुग्राम के अंदर। उनका विकास मर चुका है, वो दिखाएंगे कि विकास का शव किस तरीके से पूरे गुरुग्राम की कॉलोनी में घूमेगा और उनको दिखाएंगे कि ये आपका आईना है। आप देखिए, आपने विकास की घोषणा की थी, विकास नहीं हुआ, विकास मर चुका है। और दूसरी बात, अगर आप देखें, हमारे को सच में आज जो हमारे पॉलिटिकल और भू माफिया का जो साठगांठ हुआ था पिछली सरकारों में, और जो करंट हमारे हाईवे के आसपास जो बिल्डिंगें बन रही हैं, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की नींव है, भ्रष्टाचार की बदबू आती है पूरे गुरुग्राम में से। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, क्योंकि कहा जाता है किसी का वास्तु अगर ठीक करना हो तो उसका मूल बुनियादी स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। तो गुरुग्राम का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है और इसका कारण हमारे नेता लोग हैं। तो सच में देखिए मनप्रीत जी, रिक्वायरमेंट है पढ़े लिखे नेताओं को आने की, जन सेवकों को आने की, जो आए और प्लान बताएं, ब्लूप्रिंट के साथ आए कि ऐसे बनेगा आदर्श गुरुग्राम। हमारा आदर्श गुरुग्राम बनाने के लिए 5 साल पहले मैं बोल रहा हूँ, डंके की चोट बोल रहा हूँ, मैंने इस सरकार को वोट दिया था। लेकिन अब 2024 में ना तो वोट दूंगा, मैं किसी को वोट देने दूंगा और रिकमेंड में नहीं करूंगा कि भाजपा सरकार को, क्योंकि भाजपा बड़ी झूठी पार्टी है, जुमला पार्टी है, सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, कागजों की सरकार है। इस बार बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, आपको दिख जाएगा 2024 में। आप क्या कहेंगे सर? अंकित जी ने बहुत बढ़िया बात कही, ना वोट दूंगा ना देने दूंगा, ये तो वही होगी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा।
बात आप देखिए, भ्रष्टाचार, मैं कहता हूँ ये पानी में भी भ्रष्टाचार है। जी जी आपको हम लोगों ने एक लिख के दिया था कि आप 100 जगह ऐसे चिन्हित कर लीजिए गुड़गांव में, और वहाँ पे बड़ी बड़ी रेन हार्वेस्टिंग बनवाइए। यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। कोई काम नहीं, कोई सलाह दे दो, विपक्ष तो हमेशा गंदा ही लगता है, खराब ही लगता है। ये सलाह हम दे चुके कि आप पहले 100 जगह पे टेस्टिंग करिए, जहाँ जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ पे आप बड़े रेन हार्वेस्टिंग। ये सिर्फ एक सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो सकता हो। मैं फिर कहता हूँ, करने की नीयत नहीं है। इधर हमारी बहन सीमा पहुजा जी पार्षद है, इधर हमारे भाई मंगतराम बागड़ी जी पार्षद है। ये रोड बीच की है। मैं खाली इन 2 पार्षद की बात नहीं कर रहा। कहाँ है वो पार्षद के उम्मीदवार भी जो लड़ना चाहते हैं? भाई आओ, आप चुनाव भी लड़ना चाहते हो, समस्याओं से रूबरू कराओ। ये आज आप लोगों के इलाके में क्या हाल है? तो ये कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ कि इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिलेगा आपको, जो 9 साल के अंदर हर साल यही बात होती है कि अगले साल सुधार होगा। अगले साल स्थिति और बिगड़ती चली जा रही है, सुधरने की जगह स्थिति अब बिगड़ रही है। तो सरकार को अब, क्योंकि समय रह गया इनका कम, अब तो खैर क्या करेंगे, लेकिन आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि हम क्या करेंगे। विक्रांत जी, आप क्या कहेंगे कि जो अगर पीने वाले पानी की बात की जाए, अगर पीने वाले पानी की कोई वेस्टेज करता है तो उसके ऊपर चालान होता है। ये पानी जो है कहीं ना कहीं जो रेड जोन में है हमारा जो हरियाणा, उसको कहीं ना कहीं ये सही कर सकता था उस रेड जोन को, बट उसके बावजूद भी जो है इस पानी को वेस्ट होने दिया जा रहा है। मनप्रीत जी, पीने के पानी पे वेस्टेज का चलान, मैं तो आपको बताता हूँ, यहाँ पर गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन करो, सप्लाई का पानी यूज कर लो, तो इस पे चलान है। कई सारी जगहों पे कंस्ट्रक्शन साइट पे तो अपने टैंकर मंगाने पड़ते हैं। तो देखो मेरा तो अपना पर्सनल ये समझना है, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम इसलिए करा गया कि साइबर सिटी रख दिया, मिलेनियम सिटी रख दिया, तो कहीं ना कहीं गांव शब्द हटा दे, ऐसा ना वो उसके साथ मैच ना करे। तो इसलिए गुड़गांव को गुरुग्राम बना दिया इन्होंने। अब जब गुरुग्राम बना दिया, स्थिति बदल नहीं पाए। हमारे खट्टर साहब ट्रांसफर ऑर्डर्स बहुत सारे लाते हैं, 1 महीने में देखेंगे तो शायद 2 बार 3 बार पर्चे आते हैं और बहुत सारे ट्रांसफर होते हैं। कोई सा भी प्रशासन का आदमी, कोई सा भी अधिकारी अपनी ड्यूटी को जब तक समझता है, जब तक सारे वहां पर उनका स्वागत करके आते हैं, तब तक उसको समझ में आती है क्या करना है, उसका ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाता है। तो ये सरकार नहीं चलने वाली। इनको तो हर जगह पे ये चाहिए कि हमारी वाहवाही हो, हम रिबन काटना जा सके, हम ऐसी वाहवाही लूट सके जो हमने काम किया भी नहीं है। जी ये देखिए ये यहाँ पर नारियल देखिए, ये इस तरीके की चीजें बह रही है। बाइक वाले आ रहे हैं, किसी को दुर्घटना होगी, कौन जिम्मेदार होगा? सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, सरकार को भूल जाओ कि कोई सरकार या प्रशासन नाम की चीज है, या अपने को तो ऐसा दिखता नहीं है। आप देखिए बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका है और हालत खराब है, बहुत ज्यादा हालत खराब है। मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। आपको याद होगा, ठीक पिछले साल बारिश का मौसम था, कादीपुर में हमारा एक भाई 36-37 ईयर्स उसकी एज थी, स्कूटी साइड पे खड़ी कर रहा था, अपनी बस से उतरा था, ऑफिस से आया था, और उसको करंट की तार टच हुई और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अगर ये इतने बड़े हुड्डा के सेक्टर और बसे बसाए लक्ष्मण विहार, जो कहीं ना कहीं एक बहुत पुराना और बड़ा जगह बन गई है गुरुग्राम शहर की, इसके बीच में ये हाल है, दोनों जगह डूबी हुई हैं। तो आप ये सोचिए, यहाँ पर इतने सारी ये नंगे तारे हैं, आप देखिए खंबे पे, कहीं ना कहीं वो स्थिति फिर से उत्पन्न हो सकती है, किसी बच्चे को, किसी बाइक वाले को, किसी साइकिल वाले को। जी तो ये तय है, दुर्घटना होनी तय है। जी निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग ना बहुत बार समस्याओं पे बात कर चुके हैं, बहुत बार समस्याओं को उजागर कर चुके हैं। विपक्ष तो करता ही है, मीडिया भी कर रही है, और आम जनता को भी मालूम है, आम जनता जान चुकी है कि हमारी सरकार ने जो घोषणाएं की थी, जो वादे किए थे, उनमें खरे नहीं उतरे हैं। अब हमें समाधान चाहिए, और मैं चाहूंगा मेरे साथीगण यहाँ पे, एक बार हम गुरुग्राम प्रशासन और हरियाणा सरकार को चेता दे, हरियाणा सरकार हाय हाय, गुरुग्राम प्रशासन हाय हाय, हरियाणा सरकार हाय हाय, गुरुग्राम प्रशासन हाय हाय। और मैं इस वीडियो के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि अब आपको समझना होगा, बुद्धिजीवी लोगों को लाना होगा, पढ़े लिखे लोगों को लाना होगा, और जिन लोगों ने वादे किए थे, जिन लोगों ने आज ये कहा था कि हम आदर्श गुरुग्राम बनाएंगे, आज गुरुग्राम को सच में रहने लायक ही नहीं छोड़ा, ओल्ड गुरुग्राम को ओल्ड बना दिया, उनको कभी नहीं बड़ा मजबूत किया कि वो आगे बढ़े। तो मैं बस ये कहूंगा कि हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको बस कुछ चंद दिनों के मेहमान हैं, ज्यादा और 6-7-8 महीने। वैसे तो भगवान करे कि वो 100 साल जिए, लेकिन उनकी सरकार चंद दिनों की सरकार है, चंद दिनों की है। और देखिए, मैं चाहता हूँ हम
आज मेरे को अच्छा लगता है कि जब विपक्ष सही को सही बोलता है। आज कांग्रेस पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है और एक नई पार्टी जो 1.5 साल 2 साल पहले जन्म लिया, जिसने गुरुग्राम से हरियाणा में काम करना चाहती है, लेकिन सही को सही कहने के लिए, गलत को गलत कहने के लिए आज ग्राउंड पे उतरे हुए हैं। मैं इनको भी बधाई देता हूँ। और हम विपक्ष मिलके जो भारतीय जनता पार्टी है, जो बड़ी झूठी पार्टी है, उनको बताना चाहते हैं कि जनता अब समझ चुकी है, आपका खेल खत्म, अब जो आपके मंत्री है उनका भी खेल खत्म। क्या कहेंगे गुरजिंदर जी, आप इस ये जो आप स्थिति से गुजर रहे हैं अभी? ये आप देख ही सकते हैं एक भ्रष्टाचार को, आप कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके कारण एमसीजी और जीएमडीए ये सारे मिलके एक काम कर रहे हैं। आप ये देखिए यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, सब कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे कोई अपना कोई कर्मचारी नहीं है, कुछ नहीं है। और दूसरा क्या है भी, ये एक जगह की स्थिति नहीं है, ऐसा आपको प्रताप नगर में भी दिख जाएगा और कई सेक्टरों में दिख जाएगा आपको। ये आपको कई सेक्टरों में दिख जाएगा और बड़े बड़े सेक्टरों में अगर ये हाल है तो आप ये समझिए भी स्थिति कितनी नाजुक हो चुकी है और जीना कितना दुश्वार हो चुका है। और यहाँ पे अगर कोई गटर खुला हुआ है या टूटा हुआ है तो अंदर कोई गिर के मर सकता है, कुछ कर सकता है, दुर्घटना हो सकती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं भी जो प्रशासन है, उनके अधिकारी है, उनके ऊपर कोई ना कोई जुर्माना तो करना चाहिए, ताकि भी वो उनको पता चले भी किस हिसाब से काम करना चाहिए। जबकि उनके लिए कोई वो ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है, ना कोई उनको कोई कॉल करने वाला है, ना कुछ करने वाला है। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं भी नहीं, हाँ, नो सर्विस नो। क्या सही में मैं सीरियसली आपसे ही पूछना चाहूंगी, इनफैक्ट आप सभी से ही पूछना चाहूंगी, क्या गुरुग्राम में ऐसी मुहिम नहीं चलानी चाहिए कि जब तक आप मूलभूत सुविधाएं नहीं देते हो, जब तक आप पार्किंग नहीं देते हो, सड़कें नहीं देते हो, जल की निकासी नहीं देते हो, तब तक कोई जो है गुरुग्राम में टैक्स नहीं देगा। बिल्कुल सबसे एक व्यू लेना चाहूंगी। नो सर्विस नो टैक्स जी देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी के समाधान पत्र में भी यही है कि अगर आप सर्विस नहीं देंगे तो हम टैक्स भी नहीं देंगे, और ये समस्याओं का स्थायी समाधान होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की, हम तो शुरू से इस बात को कहते आ रहे हैं। डावर साहब, देखिए, जनता को टैक्स देने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन टैक्स तभी दिया जाता है तब हमें सुविधा मिलती है। अगर आज सुविधा जीरो है तो टैक्स किस बात का, किस चीज का टैक्स? आप एक हाउस टैक्स के लिए आदमी का मकान सील कर रहे हो, दुकान सील कर रहे हो, इसके लिए किसको सील करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि प्रशासन को सील कर दो, सरकार को सील करना चाहिए। तो ये जब तक टैक्स की व्यवस्था ना करो, तब तक ये सब चीजें ठीक ना हो, तब तक टैक्स ना मांगा जाए। विक्रांत जी, आप क्या कहेंगे कि अगर सर्विसेज नहीं दी जा रही तो टैक्स भी बंद हो जाना चाहिए? देखिए, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया, आपको हमने अपना समाधान पत्र पिछली बार भी बताया था। जी। और समाधान पत्र में हमारा तीसरा पॉइंट यही है, गुरुग्राम में अगर हम सुविधाएं नहीं ले पा रहे तो कर किस बात का? अगर कर लेना है तो सुविधाएं दीजिए। ये बहुत ही सिंपल विषय है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर आपने कर लेना है और उससे दोहरी नीति, दोहरे कानून बनाने हैं कि आपकी चीजों में, आपके ही बीजेपी के लोगों के लिए, बीजेपी के दफ्तर के लिए, बीजेपी के कार्यालय के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल, बस स्टैंड, ऐसी सुविधाएं तो आप दे नहीं पाते। इन सब चीजों के लिए आपको कर लेना है तो आप हाथ जुड़वाइए, या तो सुविधा दीजिए या तो कुछ मत लीजिए। जी, अंत में आपसे पूछना चाहूंगी डावर साहब, किस तरीके से जो है कांग्रेस विपक्ष की भूमिका यहाँ निभाएगा? देखिए, कांग्रेस तो सदा से, जब से ये सरकार आई है, इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आज आप देखिए, पानी में हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता और जगहों पर भी आज उतरे हुए, और आप देखिए हालात, कांग्रेस मतलब पूरे तरीके से इनको नकार रही है और इनकी सारी पोलों को खोलने का काम करेगी। तब तक ये सरकार सुध नहीं लेती, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी और अंत में आप सभी से कहना चाहूंगी मैं कि आप देखिए यहाँ पर स्थिति क्या है। लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को, तब भी जो है लोगों को जो है काम तो करना ही है, क्योंकि काम के बिना शायद ही कुछ हो सकता है। क्योंकि घर पर आकर, तो अगर भाजपा सरकार की अगर हम बात करें, घर पर आकर तो जो है ना राशन देने वाली है, ना रोजगार देने वाली है। क्योंकि अगर बात करें बेरोजगारी की, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ये स्थिति जो आप गुरुग्राम की देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि मेरा पैर कितना भीगा हुआ है। यहाँ पर इतनी जगह तक जो है पूरा का पूरा जो है, जो आपको स्थिति अभी दिखाई, ये पूरी वही स्थिति दिखाई जो अभी हम यहाँ पर देखकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपरी कोई चीज आपको दिखाई जा रही है। और तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं बारिश बंद हुए, तब भी स्थिति जस की तस है। आप सभी से अनुरोध है, आप सबके साथ भी ऐसा हो रहा होगा आसपास आपके गली में, लोकेशंस में। लक्ष्मण विहार की बात करें हम बात करें सेक्टर 4 की, 7 की,
और हम मेन रोड की बात ही क्यों ना करें, क्योंकि कोई भी हंस एनक्लेव की बात करे या हम अपना एनक्लेव के सामने गलियों की बात करें, क्योंकि ये सारी वो गलियां हैं जहां से हम गुजर कर आए हैं, जहां पर हमने देखा है कि स्थिति क्या चल रही है। राजेंद्र पार्क की बात करें, वहां पर भी इतना ज्यादा जो है पानी भरा हुआ है, गलियों में लोग इतने ज्यादा परेशान हैं। लोग इतने ज्यादा यहाँ पर परेशान है कि आप खुद देख सकते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके जो है इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि धरातल की जो खबरें आपको दिखा रहे हैं वो वायरल सच दिखा रहा है। क्योंकि धरातल पर जो सिचुएशन आ रही है ये एकदम 100% है, जो कहीं पर भी जो है चेंज नहीं दिखाई दे रही। कोई भी पार्षद, विधायक, सांसद कोई भी यहाँ पर आकर देखने को जो है वो तैयार नहीं है। देखिए आप स्थिति, जो गाड़ियां खराब हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? जो डेली के लोग यहाँ आने जाने वाले हैं उनको जो परेशानी हो रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, बस ये है कि सर्विस लेने को तैयार है, टैक्स लेने को तैयार है, किसी का घर तोड़ने को तैयार है, बट कोई भी जो है यहाँ पर सर्विस देने को तैयार नहीं है। आप खुद देखिए कि लोग जो डेली 2 व्हीलर से आते हैं उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपके सामने ये स्थिति है जी। हर साल ऐसे ही होता है, बारिश में पूरा रोड भर जाता है। और आप यहीं पे आसपास जॉब करते हैं? जी, अब देख लो कैसे जा रहा हूँ, ऑफिस से भी लेट हो रहा हूँ, 2 घंटा लेट हो रहा हूँ। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पर आने जाने वाले लोगों का कहना है कि रोजाना जो है 2 घंटे लेट होना पड़ता है सिर्फ एक बारिश की वजह से। आप खुद सोचिए, अगर उस 2 घंटे का जो है अगर किसी की कटौती हो जाती है तो आप खुद सोचकर देखिए कि उसको कितनी परेशानी होती होगी। तो यहाँ पर देखिए आपकी स्थिति क्या चल रही है। और आप सभी से भी अनुरोध है कि कृपया करके जो है इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट जरूर करें। और आपसे अनुरोध है कि अगर किसी ने भी अभी तक जो है वायरल सच को लाइक नहीं करा है, अभी कीजिए, क्योंकि धरातल की खबरें जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है अगर आपको कोई दिखा रहा है तो वो वायरल सच दिखा रहा है कि किस तरीके से जो है जनता को ठगने का जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है।